हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मेरे पास एक कार का एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। ये बेस ट्यूब पे लगता है और इसके अंदर से यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट भी मिसिंग है। मतलब जो मेन कंपोनेंट है कुछ इसमें ख़राब भी हैं। तो इसमें से जो कंपोनेंट निकले हुए हैं, आज आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको शायद ही किसी ने पहले बताई होगी। क्योंकि हमें दोस्तों, जब आप हमें क्या भाई, कोई भी हो, जब किसी काम को आप करते रहते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, यहाँ से ये कंपोनेंट निकला है तो इसका नंबर ये हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पे एनपीएन है या पीएनपी है, यहाँ पे या पी साइड है या एन साइड है, वो सारी चीज़ें पता लग जाती है। अभी आपको में एक अनुमान लग जाता है कि कोई कंपोनेंट निकला हुआ है तो वहाँ पे दूसरा कंपोनेंट कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चार चीज़ें मिसिंग है 3 लाख की। यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये चीज़ मिसिंग है। सिर्फ इसमें हीट सिंक रखी हुई मिली थी मुझे सिर्फ। ठीक है, और कुछ नहीं था। अब कस्टमर ऐसे लेके आया, मतलब कहीं से कुछ हो गया होगी बात, तो ले आया, भाई साहब आप रिपेयर कर दो। मैंने आपको यूट्यूब पे चैनल देखा था, मतलब मेरे आसपास ये 1-1.5 किलोमीटर दूर का, वो ले आया मेरे पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार चीज़ें मिसिंग है। अब ये सभी को पता है, जितने टेक्नीशियन भाई काम करते हैं इस चीज़ का, मतलब ये बेस ट्यूब वगैरह रिपेयर करते हैं, तो सबको पता है इसके अंदर एक डीसी सिस्टम होता है जिसको इन्वर्टर सेक्शन बोलते हैं, और एक होता है एम्पलीफायर सेक्शन, और एक होता है ऑडियो सेक्शन। ठीक है, ऑडियो सेक्शन हमारा ठीक है, एम्पलीफायर सेक्शन हमारा ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आई है सप्लाई सेक्शन में, क्योंकि जहाँ पे इस तरह का आपको छोटा सा टॉयडल बना मिलेगा और कुछ यहाँ पे मॉसफेट इस तरह के लगे मिलेंगे छोटे वाले, वो होता है हमारा दोस्तों इन्वर्टर सेक्शन। तो इस इन्वर्टर सेक्शन के अंदर से आप यहाँ पे देख सकते हैं चार चीज़ें मिसिंग है। अब इस मिसिंग का कैसे पता लगाएंगे कि ये डायोड है या ये मॉसफेट है या ये क्या चीज़ है? तो इसके लिए हमें पता लगाना है, बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। 2-3 तरीकों से मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो पीसीबी में देखते ही पहचान के, ठीक है। एक आपकी ट्रैकिंग की मिसिंग से पहचान सकते हैं। एक आपका जो वहाँ सर्किट लगा हुआ है उसके हिसाब से। देखो 3 चीज़ों से आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले आप ये पहचान सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट पॉइंट करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे लोकेशन नंबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Q528, यहाँ पे Q510, यहाँ पे Q509, यहाँ पे Q588। तो मैं इसका यहाँ पे पेज खोलता हूँ। देखो अभी समझना इस चीज़ को। देखो हमने इसका पेज खोला और यहाँ पे जो ये है, ये देखो यहाँ पे जो ये आपका मॉसफेट लगा हुआ है K1419, ठीक है, K1419, ये एक मॉसफेट है। ठीक है, ये एन चैनल मॉसफेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तीनों के मॉसफेट पे, पहला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला मॉसफेट ये है। देखो मॉसफेट में क्या होता है, गेट ड्रेन सोर्स। ठीक है, गेट पे यहाँ पे आपकी एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी गेट पे रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी गेट पे रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर भी गेट पे रजिस्टर है, और इन तीनों के गेट पे रजिस्टर आप देख सकते हैं। मतलब ये जो चार लगे हुए हैं और तीनों के गेट पे रजिस्टर है। और ड्रेन सप्लाई जो है वो हमारी इस पे कॉइल पे गई हुई है, यहाँ से इकट्ठी होकर आप देख सकते हैं, ये रही यहाँ पे इकट्ठी हुई है बिल्कुल। तो 4 की यहाँ से ड्रेन पे गई, 4 की यहाँ से ड्रेन पे गई, तो सीधी सी बात है इधर भी हमारा एन चैनल का मॉसफेट लगा होगा। अब एक तो हो गई ये, एक होता है लोकेशन नंबर के, जो लोकेशन नंबर लिखा होता है ना उससे, मतलब जो उस पर एक मार्क लगा होता है, जैसे आर बराबर रेजिस्टर लगा होता है, आर बराबर रेजिस्टेंस, आर बराबर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यू बराबर या तो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यू बराबर मॉसफेट लगा हुआ है, क्यू बराबर मॉसफेट, तो यहाँ पे क्यू बराबर मॉसफेट है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ लगे हुए हैं, क्या यहाँ पे भी क्यू बराबर मॉसफेट लिखा हुआ है? तो चलिए अब हम इन्हें भी खोल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप जो देखेंगे ये दूसरी तरफ है डायोड। ठीक है, ये डायोड है, और इस डायोड का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, FMU22। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FMU22, यहाँ पे लिखा हुआ है 2S। तो दोस्तों डायोड होता तो यहाँ पे D1 D2 इस तरह से लिखा मिलता। तो दोस्तों ये डायोड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पे कोई सिग्नल भी नहीं है, क्योंकि गेट से क्या होता है, सप्लाई इस पे पल्स आते हैं आईसी से। अब जो आपका डायोड होगा उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों साइड साइड में माइनस माइनस है, बीच में प्लस आउट हो रहा है। तो इस वाले दूसरे डायोड में क्या है, साइड साइड में प्लस प्लस है, फिर बीच में माइनस आउट हो रहा है। तो इसके जो ये वाले आउटपुट वाली लाइन है ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट है यहाँ पे।
ठीक है, वो आप ट्रैकिंग में भी चाहे नीचे चेक कर लेना, वो बिल्कुल फिट है। तो एक तो हो गया दोस्तों, आप इससे पता लगा सकते हैं कि इसकी जो पिन आउट्स गई हुई हैं क्या सीन है, क्योंकि गेट पे हमेशा सिर्फ सिग्नल आता है और जो ड्रेन टू सोर्स मतलब आसपास में सप्लाई का लेन देन चलता है वो हमारे मोटे वायर द्वारा ही चलता है। ठीक है, गेट पे सिग्नल आता है। अब जो डायोड होगा दोस्तों, उसके आने पे भी जाने पे भी मोटा सिग्नल मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पे डायोड तो आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी चारों के चारों मॉसफेट ही हैं। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, लोकेशन नंबर से भी पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं पता लगाने का तरीका। ठीक है, तो इससे आप आसानी से पता लग सकते हैं। फिर पता लगता है कि भाई उसके साथ ही जो सीरियल नंबर से लगा हुआ है उसके साथ में और कौन से ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो उसके हिसाब से। तो ये 2-3 तरीके हैं, इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ था और कैसे लगा हुआ था। रही बात नंबर की, तो नंबर में तो दोस्तों ऐसा होता है, यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप सर्किट को समझे हुए होते हैं तो दोस्तों सर्किट में ज़्यादातर जो इस तरह की सप्लाई बनी होती है वो एन चैनल के मॉसफेट यूज़ होते हैं। और एन चैनल में आप अच्छी सी हाई पावर का Z44 ले लो या PSC ले लो या P55 नॉर्मल सा ले लो, तो वो चीज़ चल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं चल रहा तो अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा एम्पेयर का ले लो, लेकिन एन चैनल ले लो। तो इस तरह से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं किसी भी सर्किट में। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। वीडियो को लाइक कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।